अब हम करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था से 41 से 71 क्वेश्चन, जो हम लोगों ने 100 सीरीज़ का क्वेश्चन पूरा करने के लिए रखा था, हम उसी को पूरा करेंगे। हमारा 41 क्वेश्चन जो 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान इसका ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, सी 15 अगस्त 1947 को, डी 26 जनवरी 1949 को। इसका सही ऑप्शन है बी 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। हमारा 42 क्वेश्चन है 42 नंबर, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष अस्थायी कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसमें है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही ऑप्शन है अस्थायी जो सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 43 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति यानी ओवरऑल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। का भी ऑप्शन सही है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संविधान बनाने में कितना समय लगा? इसका ऑप्शन है ए 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 10 महीने 15 दिन। इसका सी ऑप्शन है 3 साल 2 माह 10 दिन, और इसका जो डी ऑप्शन है 1 साल 11 महीने 18 दिन। इसका सही ऑप्शन है 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे भारत के संविधान को बनाने में। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 8, 10, 12 या 14। भारत के संविधान में कुल अनुसूचियों की बात कर रहे हैं तो सी ऑप्शन सही है, हमारा 12 अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? जो मौलिक अधिकार हम बोलते हैं वो किस भाग में है? इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, भाग 3 में है। मौलिक अधिकार जो हम लोगों को दिए गए हैं भारत के नागरिकों को, वो भाग 3 में है। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, लेकिन मैंने सीधा आंसर करेक्ट कर दिया है। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? ए ऑप्शन भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 4 या ए 4A और डी भाग 5। इसका सही ऑप्शन है बी भाग 4 में नीति निर्देशक हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो दिए गए हैं वो भाग 4 में दिए गए हैं। इसके बाद हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक कर्तव्य। अगर जैसे हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वैसे हम लोगों को भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं कि जिनको हमारा कर्तव्य है वो पालन करना। वो किस में भाग में दिए गए हैं? ऑप्शन ए भाग 3, भाग बी भाग 4, भाग सी में भाग 4A, डी में भाग 5। इसका सही ऑप्शन है भाग 4A में भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? जो भारत का राष्ट्रपति है उसकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या 25 वर्ष। इसका ऑप्शन सही बी 35 वर्ष कम से कम भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आयु होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? कम से कम आयु कितनी है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। इसका बी ऑप्शन है, अगर आपको लोकसभा सदस्य बनना है तो आपकी कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 51 नंबर क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? ऑप्शन 25, 30 वर्ष, 35 वर्ष या डी वर्ष। कम से कम 30 वर्ष आयु रखी गई है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए यानी मेंबर बनने के लिए। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 4 साल, 5 साल, 6 साल या अस्थायी या स्थायी। बी ऑप्शन, 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है तो उसका कार्यकाल भी 5 साल ही होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, स्थायी सदन या डी 4 वर्ष। इसका हमारे पास सही ऑप्शन है सी
स्थायी सदन। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? स्थायी सदन होता है। ठीक है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, वी आर गिरी। इसका सही ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 54 भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 55 यानी 55 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन हमारे पास है इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल यानी सुमित्रा महाजन। इसका डी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है बिल्कुल, प्रतिभा पाटिल जो हमारी पहली महिला राष्ट्रपति थी। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी। सो भारत का पहला प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है जी। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? जो वित्तीय आपातकाल है किस अनुच्छेद के तहत लगता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 368। इसका सी ऑप्शन है 360 के तहत जो आपातकाल लगता है, जो वित्तीय आपातकाल जो सरकारें अपना घोषणा करती हैं वित्तीय आपातकाल को, वो अनुच्छेद 360 के तहत घोषित करती हैं। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? राष्ट्रीय जो पूरे देश में आपातकाल लगता है वो किस अनुच्छेद में लगता है? इसके लिए हम बात करते हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 380। इसका ऑप्शन है 352 के तहत पूरे देश में राष्ट्र में ही आपातकाल की घोषणा हो जाती है। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है वो किस अनुच्छेद में लगता है? वो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 368। इसका ऑप्शन सही है 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है देश में वो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलकर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा का जो पहला प्रथम अध्यक्ष थे, जो प्रधान थे, वो कौन थे? जीवी मावलंकर। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? जो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? ऑप्शन के हम पढ़ते हैं, एम पतंजलि शास्त्री, एच जे कानिया, एस आर दास, बी पी सिन्हा। इसका बी ऑप्शन सही है, एच जे कानिया, कन्हैया था इसका, कन्हैया, तो सॉरी कानिया बोल दिया गया, कन्हैया था ये। ठीक है। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 में, 15 अगस्त 2005 में, 26 जनवरी 2006 में। इसका सही ऑप्शन है सूचना का अधिकार। जो आरटीआई एक्ट बोला लिखना था, सूचना का अधिकार वही होता है, आरटीआई एक्ट होता है। वो कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 में। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर और 2 अक्टूबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को हम मनाते हैं संविधान दिवस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन सी सही है 1993 में। ठीक है जी। 66 नंबर देखते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति कौन चुनता है? भारत का उपराष्ट्रपति कौन चुनता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दोनों सदन या जनता? इसका सही ऑप्शन है सी, सदन के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन चुनते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को। 7 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं 67, भारत में सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला कोर्ट या लोक अदालत? सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे बड़ी कोर्ट है हमारी। भारत
रत्न की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन बी 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। ठीक है जी। परमवीर चक्र किससे मिलता है? परमवीर चक्र किसे मिलता है? नागरिकों को, सैनिकों को शांति काल में, सैनिकों को युद्ध में बहादुरी के लिए। इसका ऑप्शन सी सही है। सैनिकों को जो परमवीर चक्र है युद्ध में बहादुरी के लिए दिया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना ऑप्शन बी 1982 में हुई थी। वैसे तो हमने सभी ऑप्शन दिए हैं, लेकिन जो सही उत्तर है 1982 से। आगे हम इसके भूगोल से क्वेश्चन बढ़ेंगे। जो हमारे यहाँ 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसे पूरा करेंगे। पहले हमने 1 से 40 तक किया था, अब इसे हम 41 से 100 तक पूरा ही करते हैं। ठीक है, इसी वीडियो में जो हमारे अब ये भूगोल से रिलेटेड होंगे। भारत का क्षेत्रफल विश्व में कौन सा स्थान रखता है? जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व में 5वां, 6वां, 7वां या 8वां? ऑप्शन सी सही है, 7वां स्थान रखता है भारत का। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? जो हमारी बॉर्डर की लाइन है वो कितने देशों से लगती है? वो 7 से लगती हैं। ठीक है, जिसमें नाम आता है पाक, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान के साथ हमारे बॉर्डर लगते हैं। तो ये हमने ऑप्शन सी 7 सही किया है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? जो हमारा एरिया के अकॉर्डिंग है भारत में जो क्षेत्रफल के ऑप्शन दे रखे हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तर प्रदेश का ऑप्शन सी सही है, राजस्थान। ये वाला राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये सबको पता है, सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा या मणिपुर। बी ऑप्शन गोवा सबसे छोटा राज्य है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा ऑप्शन सी 8 राज्यों से गुजरती है। 76 नंबर क्वेश्चन देते हैं। भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? जहाँ मिलता है, जहाँ लिया जाता है, ऐसी होता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या मिर्ज़ापुर? इसका ऑप्शन डी सही है, मिर्ज़ापुर। इसका जो पूर्वी दिशांत बताया गया है 82.5 इसका। आपको ये भी याद रखना है जो भारत का जो समय है वो कहाँ से लिया जाता है, मानक समय जो भी होता है। 77 क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत में की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ये तो पहला ही ऑप्शन बहुत सही है हमारा, गंगा। ऑप्शन में दे रखे हैं गोदावरी, यमुना और नर्मदा, लेकिन हमारा गंगा ऑप्शन जो है सही है। गंगा सबसे भारत की लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी? ऑप्शन ए कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। ऑप्शन डी गोदावरी। ठीक है। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी, दामोदर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यानी कोसी को कहा जाता है भारत का शोक। इसके बाद हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन देंगे। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कृष्णा नदी को, कावेरी को, गोदावरी को या तुषभद्र को? इसका आंसर है गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन देखें। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है जोग फॉल्स, कुचिकल फॉल्स, सी दूसरा फॉल्स और डी अजरापल्ली फॉल्स। इसका सही ऑप्शन है बी कोचिकल फॉल्स। और इसका जो मीटर है और ये कहाँ पर है? कर्नाटका में है और 455 मीटर है इसका। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? जहाँ पे खारा पानी होता है, वुलर झील, चिल्का झील, साबर झील या डल झील? इसका बी ऑप्शन है चिल्का झील। ये खारे पानी वाली झील भी होती है। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है? ताज़े पानी की झील ऑप्शन है वुलर झील, इसमें ताज़ा पानी होता है। इसके ऑप्शन हम लोगों ने दे रखे हैं डल झील, नैनीताल झील, भीमताल झील, यानी ऑप्शन ए वुलर झील। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, सी नवाहा शेवा पोर्ट, डाल्टा पोर्ट? इसका ऑप्शन सी नहावा शेवा पोर्ट, जिसको JNPT भी बोलते हैं। ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? सबसे लंबा ये हम राष्ट्रमार्ग दे रखे हैं, NH44, NH27, NH48, NH7। इसका ए ऑप्शन सही है। ये NH जो सबसे लंबा है, ये हम लोग नीचे भी दे रखा है, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है। ये जो NH44 है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। K2, कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट। इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। भारत में K2 POK में है, जो POK कहाँ पे हम आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, उधर है जो। इसका आगे 87 नंबर क्वेश्चन देते हैं। पश्चिमी घाट को और किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी घाट को और किस नाम से जानते हैं? इसका ऑप्शन ए सही है, सह्याद्री। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? इसका ऑप्शन सी सही है, नीलगिरी में मिलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी नदी में मिलते हैं, ठीक है। भारत में मानसून शब्द किस भाषा में आया है? भारत में मानसून शब्द आया है वो किस भाषा से आया है? हिंदी, संस्कृति, अरबी या फारसी? ये सी ऑप्शन सही है। जो मानसून शब्द आया है वो अरबी से आया है, मौसम से, ठीक है। अरबी में जो आगे मौसम होती है वहाँ से आया है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? जो भारत में वर्षा होती है सबसे ज़्यादा मेघालय में होती है, यानी मासिन राम जो एक है वहाँ के मेघालय में, वहाँ पे होती है। हम मेघालय भी बोल जाते हैं, सही है। भारत में मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होती, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो 1972 में, 1973 में, 1974 में। जो ऑप्शन दे रखा है हमारा बी ऑप्शन सही है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। 93 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? ऑप्शन ए सुंदरबन, नीलगिरी, नंदा देवी और मनाली घाटी। इसका ऑप्शन बी सही है, नीलगिरी। कब शुरू हुआ था? 1986 में हुआ था, 1986 में। कोयला का सबसे बड़ा उत्पाद राज्य कौन सा है? जो कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कोयला सबसे ज़्यादा मिलता है। 95 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पाद राज्य कौन सा है? बॉक्साइट या बॉक्साइट कुछ भी बोलते हैं, का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए झारखंड, उड़ीसा, गुजरात और डी महाराष्ट्र। इसका सही ऑप्शन है बी ओडिशा। ये हम लोगों ने ये नीचे भी आंसर दे रखे हैं, कई बार कुछ बंदे को समझ नहीं आता किसी को भी, तो यहाँ से देख सकता है। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पाद कौन सा राज्य है? ठीक है, इसमें हम देखते हैं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, डी कर्नाटका। इसका सही ऑप्शन है उड़ीसा, जो लौह का सबसे बड़ा राज्य है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पाद राज्य कौन सा है? झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या बिहार। इसका सही ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन सही है। 98 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर है? जो भारत में सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो कहाँ पर है? गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका। इसका बी ऑप्शन सही है। डी था यहाँ पे मध्य प्रदेश, मैं पढ़ ही देता हूँ, और इसका सही ऑप्शन है राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे है? बंडला सोलर पार्क जो है वो सबसे बड़ा है, जो जोधपुर में बना हुआ है। 99 क्वेश्चन है, जो 99 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य का है? महाराष्ट्र का, गुजरात का, आंध्र प्रदेश का या तमिलनाडु का? इसका बी ऑप्शन है गुजरात का। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का, जो 1 से लेकर 100 तक हो जाएगी। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है?
बाघ के लिए, शेर के लिए, एक सींग वाला गैंडा या हाथी। इसका सी ऑप्शन सही है, एक सींग वाला गैंडा। ये हमारा 1 से लेकर 100 तक हम लोगों ने क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये हमारे चैनल का लोगो है JS एजुकेशन। सो ये हमारे यूट्यूब चैनल है JS एजुकेशन यूट्यूब चैनल। सो आप सबका थैंक यू, आपने इतनी मेहनत के साथ इस वीडियो को देखा और इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।